आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता कि अभी तक बचाया। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। मैं अपने आप को और जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, सबको अपनी आशीष से परिपूर्ण करें महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, सिखाने वालों को सिखाने वाली आत्मा दे खुदावंद, और सीखने वालों को सीखने वाली आत्मा दे पिता, कि आपके राज्य का विस्तार हो सके। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह के यीशु के मधुर नाम में। आज हम मेरे प्रिय देखेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों को किस रीति से अद्भुत उपाय से वो बचाते हैं। माने परमेश्वर के बच्चों पर जितने यीशु मसीह को मानते हैं उन पर कोई जादू मंत्र का काम नहीं होता। क्या? जितने यीशु मसीह को मानते हैं उस पर कोई मंत्र नहीं चलता, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मंत्र वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के हाथ में होते हैं तो हमको परमेश्वर के हाथ से कौन छीन सकता है? सोचिए, हमको परमेश्वर के हाथ से कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे हाथ से कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है। सोचिए, क्योंकि मैं दखलाता हूं और तुम डालिया हो, और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में हो करके रहती है या मुझमें हो करके फलती है, वो बहुत सारा फल फलता है, क्योंकि उसका जड़ यीशु मसीह में जकड़ा हुआ है, तो वो बहुत सारा फल फलेगा। और उसका जड़ यदि पत्थर पर है तो वो जड़ नहीं पकड़ेगा। जैसे सूर्य का रोशनी उदय होगा वैसे ही वो सूख जाएगा। यीशु मसीह वो है बीज का दृष्टांत में बोलते हैं कि जो सड़क के किनारे गिरा हुआ बीज वो है कि शैतान चिड़िया के भेष में आता है, और जो वचन है परमेश्वर का, उस वचन को उठा करके वो चुन करके लेके चला जाता है। यानी लोग भाव में आके ग्रहण करते हैं, कोई परेशानी होती है भाग जाते हैं। वो किस लिए आते हैं? चंगाई, छुटकारा, काम, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ करता है। वो उस लिए आते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को वो कार्यरत देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है, ऐसे नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वायदे हैं, बहुत सारा। हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह को मानते हैं उन पर कोई भी यदि दुष्ट आत्मा जादूगर भी आता है, वो भी यहोवा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आशीष ही देगा, श्राप नहीं देगा। सोचिए, क्योंकि हमको और आपको आशीष का कारण यीशु मसीह बनाया है, शराब का कारण नहीं, आशीष का कारण बनाया है। इसलिए हम और आप आशीषित रहते हैं मेरे प्रियो। हाँ, संसार में तो कठिनाइयां होता है, दुख सुख लगा रहता है, कभी खुशी कभी गम, वो तो चला रहता है। अब ये नहीं बोलना है कि हम पास्टर हैं, आप भी पासवान हैं, यीशु मसीह को मानते हैं तो आपको बुखार नहीं होगा। बुखार तो नेसेसरी आएगा। ये प्रश्न नहीं करना है कि बीमारी नहीं आएगी। बीमारी क्यों आती है? सुधारने और संवारने के लिए मेरे प्रियो। दुख क्यों आता है? आपको तराजू पर तौलने के लिए कि आप में कितना वेट है। यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। नित्योजन 27:5 में, यदि विपत्ति के दिन तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है मेरे प्रिय। सोचिए,
जब दाऊद राजा गोलियत के सामने गया तो वो क्या बोला कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, मैं अपने नाम से नहीं आता, क्योंकि संग्राम परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं होता। सोचिए, क्योंकि जब परमेश्वर आशीष करता है तो अद्भुत रीति से आशीष करता है, और वो आंख का पलक जैसे गिरता है वैसे परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार रहता है, और चंगाई और छुटकारा। वो तो देखता है कि ये समर्पित है कि नहीं है। बस परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को समर्पण देखता है, क्योंकि उस पर कोई भी जादू मंत्र का काम नहीं होता है। हम परमेश्वर के हाथ में है। मानिए कि ये बाइबल है ना, ये नया नियम, ये परमेश्वर का हाथ है, और जब हम इसके बीच में है, आदम हवा को परमेश्वर बनाया, आदम के बाद में आत्मिक रीति से बनाया कि वो उसमें वो मित्रता करता था परमेश्वर, सुबह और शाम को मिलने के लिए आता था। और जब हम परमेश्वर के हाथ से हम यदि कूद जाते हैं तो मेरा और आपका गलती होता है, परमेश्वर का गलती नहीं है। हमने पाप किया, कूद गए, पाप करने के लिए कूदे थे। हम परमेश्वर के हाथ में है तो कौन छीनेगा? उसकी आज्ञा के मानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम उसके समर्पण के साथ उसके चरणों में बैठते हैं, फिर भी हम पाप करते हैं। सोचिए, क्योंकि पाप आपके हृदय में गर्भ धारण करता है, और जब गर्भ धारण करता है तो वो फट जाता है, और फट जाता है तो लोग पाप करते हैं। सोचिए, ये सोचने वाली बात है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के संतान है मेरे प्रियो, वो पाप नहीं करते। चंगाई छुटकारा तो आम बात है यार मेरे प्रियो अजीजो, ये चंगाई छुटकारा नॉर्मल सी बात है। यदि आप चंगाई और छुटकारा के लिए आते हैं, आपको परमेश्वर चंगाई छुटकारा देगा, और फिर आप पीछे मुड़ करके चले जाते हैं तो वो बांध करके वो लाएगा नहीं। ये कब होता है? जब आपके पीछे लोग प्रार्थना करते हैं समर्पण के साथ कि हे प्रभु यीशु, हमारा ये मित्र है, जैसे प्रभाकर भाई है, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभाकर भाई विश्वास में आए, विश्वास में आए, विश्वास में आए। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, वो देगा, वो आएगा, क्योंकि हम समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, ना कि मुंह के बोल के। मुंह के बोलने से नहीं होता है, दिल के गहराई को परमेश्वर देखता है कि वो कैसा प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, और दिल के ऊंचाई को, उसके चौड़ाई को नापता है, ना कि शरीर के ऊंचाई को और उसके गोराई को। और एक और बात है कि पृथ्वी पर ये नहीं बोलना है कि मेरा पिताजी संभालेंगे तो मेरा पति संभालेगा, तो मेरा बेटा संभालेगा, तो मेरी बेटी संभालेगा। जब तक यीशु मसीह न संभाले तब तक कोई संभालेगा नहीं, क्योंकि किसी में संभालने की ताकत नहीं है। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है और उसका विश्वास, उसका भरोसा परमेश्वर से हट जाता है, वो पाप करता है। सोचिए, हम पढ़ते हैं गिनती